तो चिराग पासवान को हम जानते हैं, ये बहुत बड़ा नौटंकीबाज है। जिस सड़क पर हमारी सासू माँ का जो इज्जत नीलाम हो रहा है, इसका दोषी बस लोजपा। इस तरह उनके पार्टी के लोग, प्रदेश अध्यक्ष, उनके प्रधान महासचिव गांव जाकर हमारे सासू माँ की इज्जत को नीलाम करने का काम किया। चिराग जी के पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, चिराग पासवान की मां के साथ हुए वो हादसा और फिर घर के मैटर जो राजनीतिक यानी चुनावी स्टंट अब इसे लिए जा रहे हैं। कई सारे जो बवाल भी मचे हैं, मीडिया में भी इस खबर की काफ़ी ज़्यादा सुर्खियाँ बनी। आपको बता दें, हम उसे सब कई मुद्दे को सुलझाने के लिए आ पहुँचे हैं। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के दामाद हैं, राजकुमारी जी के दामाद हैं, उनसे ही आखिर घर की क्या पूरी मैटर है, क्या कुछ बात है, सीधे तौर पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है साधु जी। तहे दिल से धन्यवाद आपका, आपके चैनल को भी। साधु जी, आपकी जो घर की मैटर थी, बहुत सारे मीडिया में भी सुर्खियाँ बनी। आपके साधु भाई जी अरुण भारती जी शायराना अंदाज में आपको कटाक्ष किए हैं, कैसे देखते हैं इसको? जो घटना घटी है हमारे सासू माँ के साथ जी, मैं सबसे पहले उसकी घोर निंदा करता हूँ जी, और नसीहत देता हूँ चिराग जी को जी, कि ये जो आपने हमारे सासू माँ को इज्जत को नीलाम सड़क पर आकर कर दिया, वो नहीं होना चाहिए। आपसे हम लोग बैठ जाते हैं घर में बैठ कर हम लोग निष्कर्ष निकाल लेते। जिस तरह उनके पार्टी के लोग, प्रदेश अध्यक्ष, उनके प्रधान महासचिव गांव जाकर हमारे सासू माँ की इज्जत को नीलाम करने का काम किया। चिराग जी के पार्टी को माफ़ी मांगनी चाहिए। और जिस तरह कल मीडिया में अरुण भारती जी का जिस तरह हमारे पर टिप्पणी उन्होंने किया, अरुण भारती जी सांसद होने के नाते टिप्पणी किया कि वो घर जमाई होने के नाते किया। साधु पासवान न किसी का घर जमाई है, न किसी का घर जमाई बनेगा। लेकिन अरुण भारती जी का जो घर जमाई हैं, उनका टोटल खर्चा रीना पासवान जी उठाती हैं, टोटल। तो अरुण जी के लिए मैं एक छोटा सा, मैं एक उन्हीं के अंदाज में मैं बोल दूं, अरुण जी वो एक छोटा सा दरिया है जिसे तुम समुंदर बता रहे हो, नियत बुरी रखते हो और कश्तियाँ किनारों पर डुबा रहे हो। मतलब वो एक छोटा सा दरिया है जिसे तुम समुंदर बता रहे हो, हाँ, नियत बुरी रखते हो और कश्तियाँ किनारों पर डुबा रहे हो। अरुण जी से पूछिए कि आज सड़क पर हमारी सासू माँ का जो इज्जत नीलाम हो रहा है, इसका दोषी कौन है? इसकी दोषी कौन सी पार्टी है? कौन सी पार्टी? बस लोजपा, मतलब चिराग पासवान। हाँ, सीधे तौर पे सीधे मैं उनको टारगेट कर रहा हूँ। लेकिन चिराग पासवान अपनी बड़ी माँ के लिए, देखिए, वो बिहार आए, पटना आए, फिर उनसे मिलने तक भी गए। भाई, अभी तक सौतन क्यों नहीं मिलने गई? चिराग की माँ, हाँ, एक सौतन गिर गई, बाथरूम में चोट लग गया, FIR हो गए, अभी तक सौतन क्यों नहीं मिलने गई? भाई, इतना सौतन से दूरिया। मैं तो सौतन फिल्म देखा था, हाँ, 2 सौतनों की लड़ाई भी मैंने देखा है उस फिल्म में, जी, है ना। लेकिन सौतन को तो जाना चाहिए देखने ना। चिराग जी उड़न खटोला से गए, हम तो मुझे पता चला कि उड़न खटोला से गए सरवन्नी, हम सोचे कि एक फिजिशियन लेके गए होंगे, एक सर्जन लेके डॉक्टर गए होंगे। तो वहाँ जब उड़न खटोला से उतरे तो हमारे ससुराल वाले बोले कि सर कोई फिजिशियन नहीं आया, कोई सर्जन नहीं आया, वो तो उनके एक जीजा थे। अच्छा। तो यही इतना चिंता है चिराग जी को अपनी बड़ी माँ का लेकर। तब पटना के मेदांता हॉस्पिटल में देखवाते, पारस में देखवाते,
तो वो नहीं, खाली फोटो शूट करवाने जा रहे साधु हैं। पासवान जी, आप उनके घर के दमाई हैं, दामाद जी हैं। आप वहां पर जाकर देखे कि हालात आखिर कैसी थी वहां पे। मैं उस घर का दामाद हूँ, घर जमाई नहीं हूँ। जो घर जमाई जिसको जो है वो उछल। आपने तो वहां गया ना। हाँ, मैंने गया। जिस तरह मीडिया में लोग बातें कर रहे हैं वो सरासर गलत है। हाँ, रूम में ताला लगे हैं, एक रूम में ताला लगे हैं। हाँ, उन्होंने एफआईआर भी, मारपीट भी की गई। नहीं, गलत बात है। तीनों गोतनी, मेरी सासू माँ और पशुपति कुमार पारस जी की पत्नी, स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी, तीनों एक साथ खाना खाई है। हाँ, तो लड़ाई की यहाँ बात कहाँ है? तो फिर एफआईआर दर्ज हुई है, उनके राजकुमारी जी की जो साइन है वो दिखाया जा रहा है। चिराग पासवान के कहने पर हुआ। चिराग तो खुद चाह ही रहा है ना। चिराग पासवान जो है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के पोषक है। चिराग पासवान समांती विचारधारा के पोषक है। चिराग तो चाह ही रहे हैं कि राजकुमारी देवी जो पासवान वो एक दलित महिला है, उसको किसी तरह मार्केट में इतना बदनाम कर दो कि वो था हो जाए। वो अपने चिराग पासवान अपने माँ को क्यों नहीं बड़ी माँ भी तो उनकी अपनी माँ के समान ही है ना। हाँ, समान है तो भाई उसको, वो तो मानसिकता उसका गलत है ना। वो तो चाहता है कि पासवान की लड़की को हम इतना बेइज्जती कर दें, इतना नीलाम कर दें उनकी इज्जत को कि कल के डेट में ही लोग फिर मुंह दिखाने लायक नहीं हो। चिराग पासवान अपनी माँ को क्यों नहीं सामने लाते हैं? क्यों नहीं लाते हैं? चिराग पासवान की माँ अभी तक अपने सौतन से मिलने क्यों नहीं आई? सवाल है कि नहीं? बिल्कुल। खाली बड़ी माँ, ये सब नौटिंकबाज है। और हमारे सासू माँ को इज्जत को नीलाम किया जा रहा है। साधु पासवान सभी चीज बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने सासू माँ राजकुमारी देवी का इज्जत और ये कभी हम उनको ये नहीं होने देंगे, इज्जत को नीलाम होने नहीं देंगे। साधु पासवान जी, आप उस घर के दामाद होने के नाते यह जो घरेलू लड़ाई है अब कहीं ना कहीं चुनावी स्टंट ले रहा है। धीरे धीरे चिराग पासवान जो मीडिया में बाइट दे रहे हैं, सरासर उन्होंने पशुपति कुमार पारस के ऊपर आरोप लगाए हैं। कैसे देखते हैं इस घरेलू जो लड़ाई है प्रॉपर राजनीतिक मोड़ ले ली है? देखिए, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। चिराग पासवान ने कहा था ना कि तो पारस जी को कि तुम्हारे खून और मेरे खून में फर्क है। बिल्कुल। और वो सीधे कह रहा है कि वही बोले थे। वो क्यों बोलेंगे? अरे चिराग को जितना आप लोग खूबसूरत चेहरा देख के समझती है ना, बिहार की जनता से हम अपील करना चाहते हैं कि आप लोग किसी व्यक्ति को जानना है तो उसके चेहरे से नहीं जानो, बल्कि उसके दिल से जानो। यही चिराग पासवान ना कि पिता का इंतकाल हुए 24 घंटा भी नहीं हुआ और ड्रामा अपने रूम में ड्रामाबाजी कर रहा था, फिल्म शूट करवा रहा था। यही चिराग पासवान ना अपनी सौतेली माँ राजकुमारी देवी को घाट पर नहीं जाने दिया। यही चिराग पासवान ना इनकी माँ कि मुझे और हमारी धर्मपत्नी जो कि रामविलास पासवान की अपनी बेटी आशा पासवान, उनको भी पटना एयरपोर्ट पर मिलने नहीं दिया। आप लोग साक्षी गवाही हैं। तो चिराग पासवान को हम जानते हैं, ये बहुत बड़ा नौटंकीबाज है। जिस व्यक्ति का पिता का और बाबा साहब अम्बेडकर का इनके 12 जनपद आवास से मूर्ति फेंक दे, अब वो व्यक्ति बेशर्म आज उसी मंत्रिमंडल में मंत्री बना है। इसे बेशर्म और क्या हो सकता है? रामविलास पासवान की जांच होनी चाहिए कि रामविलास पासवान का इंतकाल हुए 4-5 साल हो गए, उनका जो पारिवारिक पेंशन है, पारिवारिक पेंशन किसके खाते में जा रहा है? राजकुमारी देवी के खाते में नहीं जा रहा। मैं 110% मैं कह रहा हूँ कि राजकुमारी देवी के खाते में नहीं जा रहा है। और रीना पासवान जी, हाँ, रीना पासवान जी के खाते में जा रहा है। जांच का विषय है। रीना पासवान जी यही इतना और चिराग पासवान यही इतना यदि अपने बड़ी माँ का बहुत बड़े हितैषी हैं, तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि यही इतना बड़ी हितैषी हैं। तो ये क्या है? ये स्वर्गीय रामविलास पासवान का ये मृत्यु प्रमाण पत्र। हाँ, मृत्यु 5 महीना भी नहीं बीता, 20 में उनकी मृत्यु हुई है। और रीना पासवान 9/8/21
को चिट्ठी लिखती हैं जिलाधिकारी खगड़िया को कि आप मुझे उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र दीजिए। चलिए, उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र 5 महीने के बाद ही जब रामविलास पासवान की अंतकाल होती है या खगड़िया जो है वहाँ पे चिट्ठी लिखा जाता है खगड़िया जिलाधिकारी को कि उनको उत्तराधिकारी मिला जाइए, आप उत्तराधिकारी को प्रमाण पत्र दिया जाए। और प्रमाण उत्तराधिकारी तब जब वहाँ के क्लर्क कोरी किया तब पता चला कि रामविलास पासवान की 2 पत्नी है, एक राजकुमारी देवी, एक वो। तो वहाँ की क्लर्क इनको उत्तराधिकारी का प्रमाण पत्र नहीं दिया। हाँ, तो बताइए, जिस पत्नी का पति का 4 महीना इंतकाल हो गया और उसके पति धन के लोभ में हाँ इतना बड़ा गिर जाए, स्तर गिरा दे, ये तो शर्म की बात है। तो चलिए, हमारे साथ आज खास बातचीत करने के लिए साधु पासवान जी थे, रामविलास पासवान जी के दामाद और राजकुमारी देवी जी की दामाद थे। इन्होंने बारीकी से अपने परिवार की बातों को रखा और परिवार में जो इस वक्त विवाद चल रहा है, राजकुमारी देवी जी जो FIR दर्ज करवाई है, उनके साथ जो घटना हुई है, आखिर हकीकत क्या थी, हम सीधे तौर पे ही साधु पासवान जी से ही जानने की कोशिश किए। आखिर गलतियाँ किसकी थी, क्योंकि यह उस घर के दामाद हैं, वहाँ पर गए थे, वहाँ की बारीकी से देखे कि आखिर मामला क्या था। क्योंकि सीधे तौर पर चिराग पासवान जो हैं रामविलास पासवान के बेटे हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान के, और पशुपति कुमार पर पूरे आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बड़ी माँ को वो बेरहमी से पिटाई करवाते हैं, उनका सामान जो है घर से बाहर फिकवा देते हैं और वह इस वक्त बीमार रहते हैं। इस सारे मुद्दे पर साधु पासवान ने अपनी बात को रखा है। कैसी लगी रिपोर्ट आज की खास, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।